हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट में है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स, जिसका पॉलिनोमियल ये दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जगह पे हम ये वाली इक्वेशन ही लिख दें तो बेहतर रहेगा, 5x माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देन हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो क्या रहता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है, -5, क्योंकि ये भी माइनस का, -5 भी माइनस का, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और ए की जगह पे 4। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, इसकी जगह पे क्या आएगा, सी अपॉन ए, सी की जगह पे -1, ए की जगह पे 4। उसके बाद क्या करना है, नाउ अल्फा स्क्वायर और बीटा को क्वेश्चन में से जो हमें क्वेश्चन फाइंड करना है वो लिख देंगे। ठीक है, इसको ध्यान से ये देखना है कि भैया इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पे अल्फा भी कॉमन है, बीटा भी कॉमन है, तो अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1/4, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 5/4 लिख देंगे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि 4 से 4 को काट देते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, सिर्फ आमने सामने मल्टीप्लाई होगा। 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो -5, और 4 4 से कितना हो जाएगा, 16। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारा। इसमें ये है इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू -56, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर। मतलब फाइंड करना है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट अल्फा और बीटा हो। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे गिवन दैट के बाद लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -2 दे रखा है इसमें, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना दे रखा है, -56। तो इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला हमारे पास। तो यहाँ लिखेंगे सो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में आ जाएगा, और फिर अल्फा स्क्वायर ए की जगह पे, बी की जगह पे बीटा स्क्वायर, फिर ए की जगह पे अल्फा और बी की जगह पे बीटा लगा देंगे, और इक्वल में -56 लिख देंगे। अब हमें क्योंकि मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा -2 होता है, तो यहाँ पे हम -2 लगा देंगे। इसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एज इट इज़ लिख के -56 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे, माइनस से माइनस काटेंगे, 2 से 56 को उड़ा देंगे, तो यहाँ हमारे पास एक वैल्यू बचेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, 2 से 56 को काटेंगे तो 28 वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे 28 आएगा। ये माइनस अल्फा इंटू बीटा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारी इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन को फर्स्ट मानने के बाद यहाँ लिखेंगे नाउ जो हमारा क्वेश्चन में था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 था, तो यहाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर लगा देंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा का भी होल स्क्वायर कर देंगे और -2 का भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा इस जगह पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये वही आइडेंटिटी लगी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। चाहें तो साइड में यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर आइडेंटिटी लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमें वैल्यू तो मालूम है इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट में जो हमारे पास ये वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू इधर डाल देंगे, यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू थी हमारे पास, 28 अल्फा इंटू बीटा प्लस
टू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -4। 28 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा इधर प्लस हो जाएगा आपस में, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये 28 इधर माइनस का था, 2 2 प्लस 4 होगा। ठीक है, 2 2 प्लस 4 होगा, 28 इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास -24, तो 3 अल्फ़ा बीटा। उसके बाद 3 अल्फ़ा इंटू बीटा को कैंसिल आउट कर देंगे -24 से, 3 तो कट जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बचेगा, 3 की टेबल में 24 कितनी टाइम, 8 टाइम, और -8 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई इसकी। उसके बाद क्या करेंगे, देन यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हमारा, जो हमने 2.2 में लगाया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम लगा देंगे -2x, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे लगा देंगे -8। ठीक है, 0 लगाना ज़रूरी नहीं है, अपॉन में रहता है जब हम 0 लगाते हैं। उसके बाद अपॉन में यहाँ पे 2 नंबर रहते हैं जब लगाते हैं। उसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस माइनस माइनस, जैसी ब्रैकेट ओपन हुआ साइन चेंज हो गए, माइनस और माइनस प्लस साइन हो गया, प्लस माइनस माइनस साइन हो गया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दे रखा है और कुछ वैल्यू दे रखी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे हमारा जो पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के दे रखी है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे देन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस भी अपॉन है, माइनस भी कितना हो जाएगा -5, और ए की जगह पे कितना हो जाएगा 2। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, सी अपॉन है, सी क्या हमारे पास के, और ए है 2। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। ये एक वैल्यू दे रखी है हमें। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, ये टर्म को ध्यान से देखना है, ए स्क्वायर और बी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद रखना है कि फार्मूला आएगा यहाँ पे, ए नीचे लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जहाँ पे भी अल्फ़ा ए दिख रहा है, यहाँ पे अल्फ़ा आएगा और बी की जगह पे बीटा आएगा, तो यहाँ पे हम लगा देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। उसके बाद एक काम करता हूँ, या तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ मैं अच्छे से इसके बाद वाले पेज पे। तो यहाँ पे है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगा देते हैं, -2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, उसके बाद जो था इस वैल्यू में अल्फ़ा प्लस बीटा था, अल्फ़ा इंटू बीटा था, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, और इक्वल टू में 21/4 था, तो 21/4 आ जाएगा। उसके बाद है इसके अंदर क्या करना है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमारे पास एक वैल्यू है, वो हम डाल देंगे -5/2। ठीक है, और होल स्क्वायर लिख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा को माइनस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा ही आएगा, पर वो माइनस का आएगा। इसके बाद क्या करना, अल्फ़ा इंटू बीटा की हमारे पास वैल्यू मालूम है हमें, हमने अभी निकाली थी। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, k/2। तो ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा है, इसकी जगह पे हम लिख देंगे k/2। क्या लिख देंगे, k/2। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे हम लिख रहे हैं k/2। ठीक है, उसके बाद है 21/4। कन्फ्यूज़ नहीं होना है बेटा, 2 में से माइनस करा 1 को, तो कितना बचाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, k/2, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है। उसके बाद 5 5 ज़ा कितना होगा 25, 2 2 ज़ा 4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। अब ये 25 के वाला नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 25 बिना के वाले की तरफ चले जाएगा, तो 21/4 माइनस 25/4 हो जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस k/2, ऐसे ही 25 में से 21 जाएंगे तो 4 माइनस का वो भी, तो 4 अपॉन में 4 से 4 काट देंगे तो -1 बचेगा। और दूसरी बात है, -1 भी क्यों बचेगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो सिर्फ 1 ही आएगा। 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 2।
आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर है if alpha and beta are the zero of quadratic polynomial such that alpha plus beta equal to 24 or alpha minus beta equal to 8, find the quadratic polynomial having alpha and beta as its zero। quadratic polynomial निकालना मतलब इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ दे रखा है गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। दूसरा वैल्यू दे रखी है, एंड लगा के लिख देते हैं ए अल्फा माइनस बीटा कितना है 8, इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे। सेकंड इक्वेशन देने के बाद यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। अल्फा अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस माइनस बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, 24 और 8 हो जाएगा 32। 2 से 32 को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी 16। अल्फा की वैल्यू 16 निकालने के बाद इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट अल्फा इक्वल टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जो थी हमारे पास थी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, तो ये अल्फा की जगह पे हम क्या लगा देंगे 16 प्लस बीटा इक्वल टू 24। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बीटा इधर ही रह जाएगा, 24 उधर जाके 16 से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास 8। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे बीटा की वैल्यू 8 आ जाएगी। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसमें एक्स स्क्वायर ऐसे लिखना है, अल्फा की जगह पे 16 आ जाएगा और बीटा की जगह पे 8 आ जाएगा, और एक्स का एक्स एज इट इज। फिर अल्फा की जगह पे 16 आ जाएगा और बीटा की जगह पे 8 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16 और 8 का प्लस कर देंगे तो 24x आएगा, और उसके बाद है 16 8 द 128 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू। अब अगला चैप्टर हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और